ग्रामखेड़ी में श्री राम कथा के सप्तम दिवस पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। भोपाल की खबर। भोपाल जिले के अंतर्गत ग्राम खेड़ी में इन दिनों भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। श्री राम मंदिर प्रांगण में आयोजित नव कुंडलात्मक श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु धर्म लाभ लेने पहुंच रहे। 18 मई से 26 मई 2026 तक चल रहे इस भव्य धार्मिक आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी भगवतानंद गिरी जी महाराज भगवान बापू उज्जैन के सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा के सप्तम दिवस पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कथावाचक भगवान बापू ने अपने मुखारविंद से भगवान श्री राम के प्रेरणादायी प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबोया। कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु पूरे समय राम नाम की भक्ति में लीन नजर आए। आयोजन समिति और ग्रामवासियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। कथा स्थल पर बैठने, पेयजल और अन्य सुविधाओं का सुचारू प्रबंधन किया। ग्रामखेड़ी का ये धार्मिक आयोजन अब पूरे क्षेत्र में आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। वंदे भारत टीवी न्यूज चैनल भोपाल से कौशल बैरागी की खास रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने 13 वर्ष पूर्व यहाँ रामकथा बोली थी और यहाँ के लोगों ने मंदिर बनाने का संकल्प किया था। वो मंदिर वैष्णव साहब बनकर तैयार हो गया। 2 करोड़ रुपए की लागत करने लगी है। मैं रामकथा गाने में प्रथम आया था। उसके बाद तो मैं 45 वर्ष से उज्जैन पहुँच गया। मेरी जन्मभूमि सीहोर जिले में ही है और वहाँ जाकर मैंने साधना की, गुरुजनों से सीखा और सारे देश भर में रामकथा गाता हूँ। और अभी 2 वर्ष पूर्व मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर हूँ। स्वामी रामगिरी जी महाराज आवान अखाड़े यहाँ मैं 2 वर्ष से यहाँ आता हूँ। महाराज जी की जो भगवान बापू जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी जी महाराज, जिनको प्यार से भगवान बापू कहते हैं, उनकी कथा यहाँ पर 5 वर्ष से हो रही है तक। और पहली बार जब कथा यहाँ पर हुई, उन्होंने यहाँ के लोगों को संकल्प दिलवाया कि यहाँ पर एक राम मंदिर बनना चाहिए। ऐसी उनकी प्रेरणा से आज इसका बड़ा भव्य राम मंदिर बना है और जिसके 5 साल से आज 5वां साल है। छोटा सा नगर है पर छोटा नगर में मोटा काम होना बहुत बड़ी बात है। अभी तक बड़े बड़े नगर में इतने बड़े आयोजन नहीं हो पाए हैं। पिछली बार भी यहाँ पर जो आयोजन हुआ उसका 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च आया और इस बार भी इसी प्रकार जितने पिछली बार आयोजन था ऐसा कैसे ही आयोजन इस बार भी। श्री राम कथा के माध्यम से भक्तों को, श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, श्री राम कथा के माध्यम से मैं तो कहना चाहता हूँ कि राम जी ने जो हमारे भगवान प्रभु राम का जो संस्कार है, उस संस्कार को ही लेकर हम सब लोग सनातन धर्म के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी भी यहाँ बार बार बता रहे हैं कि महाराज भगवान श्री राम के जैसे उन्होंने कार्य किया है उस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हर गांव-गांव जाकर वहाँ हम लोग तो प्रचार करते हैं कि धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो रामायण के माध्यम से कुंडात्मक राम महायज्ञ के माध्यम से हमारे सनातन की जन जागृति को जागृत करें। जैसे कि ये महाकुंभ जी, इसमें जो परिक्रमा देगा इसका क्या महत्व है? परिक्रमा का उद्देश्य जो होता है ससंकल्पित होता है, यानी संकल्प लेकर के व्यक्ति जिसकी जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, अपनी कामना के लिए संकल्प लेकर के अगर यदि नारायण की परिक्रमा करते हैं तो उसका उद्देश्य निश्चित पूरा होता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है, वर्णन आया है। प्रकृति के कार्यक्रम सनातन के प्रति अगर होते रहेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको एक नई ऊर्जा, नया स्रोत उसके अंदर मिलेगा। हमारी प्रकृति के लिए, हमारे संपूर्ण सनातन के लिए एक नया वर्चस्व प्राप्त होगा। हमारे भारतवर्ष के लिए जागरण का कार्य करेगा। श्री राम कथा महायज्ञ इसके बारे में, इसके अलावा और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? ये नवकुंडात्मक राम महायज्ञ हो रहा है। इसके अलावा भव्य रामकथा, संगीत में रामकथा का आयोजन हो रहा है। संघ में रात्रिकालीन में मनोरंजन के लिए रामलीला का कार्य भी यहाँ चल रहा है। तीनों कार्य चल रहे हैं। समापन इसका समापन जो है पूर्णाहुति 26 तारीख को है, मंगलवार
26 जून 18 तारीख से और 26 तारीख तक ये कार्यक्रम रहा। 26 मई 2026 को यहाँ पूर्णाहुति और भव्य शादी का कार्यक्रम होगा।